किस तरह से बचा जा सकता है? पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि तजवीज़ तो सामने और जो इस्लाहात लाई जा रही हैं, जो पॉलिसी मुरतब की जा रही है, क्या वो प्रैक्टिकल भी होगी? तो अहमद मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। वेलकम टू शो कहेंगे अहमद मंजूर साहब आपको। जो गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है, हम उसे बड़ा खुशाइंद इकदाम समझ रहे हैं और तवक्कुआत करते हैं कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जितनी भी इस्लाहात या पॉलिसी मुरतब की जाए वो खुशाइंद हो। लेकिन आप समझते हैं ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि मैं बिटकॉइन या इस क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखती हूँ या मुझे इतना दिलचस्पी नहीं है। जिन लोगों को दिलचस्पी है उनके दिल जो है ना वो थोड़े से वो भी हो रहे हैं, हिचकोले खा रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, हुकूमत क्या करने जा रही है, कोई पाबंदियां तो नहीं लग जाएंगी? अच्छा, सबसे पहले ना इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ये समझ लें कि ये तीन चीज़ें हैं। लाइक एक क्रिप्टो करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है और एक ब्लॉकचेन है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इन तीनों को मिक्सअप कर देते हैं। अच्छा। ठीक है। जो क्रिप्टो कॉइन्स है ना वो होते हैं, उनको एसेट की तरह देखा जा सकता है। तो अगर एसेट के ऊपर लाइक क्या कि आपने उसको गोल्ड की तरह पॉलिसी मेकिंग उसके ऊपर कर दी है, हाँ उसकी बैक पे कुछ नहीं है, दैट्स अनदर इशू। अभी हम उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते, लेकिन तो उसको एज ए एसेट आप उसके ऊपर रूल्स बना सकते हैं। नहीं है मसला ये है कि ये मैनिपुलेट हो सकता है बड़ी आसानी से। अच्छा, यानी सपोज करें आज $1 लाख का फ्रॉड नहीं, मैनिपुलेट। अच्छा, मैनिपुलेशन हो सकती है ना। टेक्नोलॉजिकली भी वैसे भी वो जैसे एक ट्वीट आया कभी $1 पे पहुंच गया, कभी $1 पे आ गया। खैर $1 पे तो कभी नहीं आता। स्टेबिलिटी इसमें स्टेबिलिटी जीरो, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, यानी आज आपकी इकोनॉमी आसमान छू रही है, अचानक एक ट्वीट आता है, सब कुछ जीरो हो जाता है। जी, जी, जी। तो आप तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। अब बहुत सारे दोस्त यहाँ पे ये भी सवाल करेंगे, हम तो पहले ही हमारे साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। और इसको जुए से भी रिलेट किया जाता है। एक तरह का जुआ है और वो वैसे भी शरई लिहाज से भी फिर हमारे लिए उसके जी हाँ, यानी इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लाइक कि जी अगर आप इसको इस्लामिकली लें, अभी हम उस पर बात नहीं करते, उसकी रीज़न ये है कि वो जो है ना वो एक बहुत डिफरेंट डिबेट बन जाती है। तो लेकिन टेक्नोलॉजिकल फ्लॉज भी हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो लोगों को समझ नहीं आती। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी और इस तरह की तमाम करेंसीज जो जिनकी हम बात कर रहे हैं आज बैठ के, इन करेंसीज के बढ़ने का तनासुब क्या होता है? जिस तरह से हम बात करते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो हमारी ये चीज़ भी, इस चीज़ की कीमत बढ़ गई, इस चीज़ की कीमत बढ़ गई, तो क्या ये भी असरअंदाज इसके ऊपर डॉलर की कीमत ही होती है? ये किस तरह से ऊपर जाता है? देखिए इसमें भी सेम चीज़ होती है, वो जिसे कहते हैं ना डिमांड का सारा सिलसिला बनता है इसके ऊपर। ठीक है। अब होता ये है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ा दी जाए तो उसकी प्राइस अचानक, जैसे आपको ब्लैक में चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं नॉर्मली एक बात करता हूँ कि पाकिस्तानियों को ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ आ जानी चाहिए, हमें वैसे भी ज़मीनों की फाइलें खरीदने का बहुत शौक है। ठीक है। अब एक बंदे ने ₹1000 की फाइल खरीदी, वो कभी 2000 की बेच रहा है, आगे 5000 की बेच रहा है। तो दिस इज़ द सेम थिंग, वही मेंटालिटी है। लेकिन बैक एंड पे कुछ नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम्स हैं। अगर सपोज करें इसकी बैकएंड पे कोई चीज़ आ जाए, हाँ वो कुछ लोगों के लिए जो मैनिपुलेट करते हैं इस पूरी चीज़ को बढ़ाने के लिए कि जी हाँ वैसे तो बैंक्स में भी ये सब कुछ हो रहा है, वो तो वैसे भी हो रहा है इसकी। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो सबसे इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसकी सबसे अच्छी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज होने का मतलब देखें, अभी सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हैं। सपोज करें आज एक बड़ी कंपनी बंद हो जाती है तो आपका सारा डेटा खत्म हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये जो डेटा मेरे पास पड़ा वो आपके पास भी पड़ा, जितने उस सर्कल के लोग हैं उनके पास वो डेटा पड़ा हुआ है। तीसरी मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पे एक जो है ना, नॉर्मली अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे वो हार्ड ड्राइव वाली। जी। एक्चुअल में हार्ड ड्राइव में बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन्स नहीं पड़े हुए थे, उसमें उसके पासवर्ड सेव थे जिनके थ्रू ये चीजें एक्सेस होती हैं। जैसे अभी हम एक एक्सचेंज की बात करते हैं जो इसमें फ्रॉड हुआ है बायबिट में, जिसमें भी और भी डिफरेंट बहुत सारी $1.5 अरब का मतलब वॉलेट ही पूरा उड़ा लिया। इस तरह के स्कैम्स को रोकना नामुमकिन है ऑब्वियसली। यानी कई दफा बहुत सारी एक्सचेंजेस आती हैं, जैसे एक वो $1 कॉइन क्वीन भी हुआ करती थी, वन कॉइन क्वीन। ठीक है, जो पैसे लेके भाग गई थी। जी, अब उसने क्या बनाया, उसने एक एक्सचेंज बनाई। ठीक है, उसके ऊपर उसने कहा कि जी मेरा ये डॉक्टर रोजा समथिंग उनका नाम था, समथिंग, यस रिमेंबर। ठीक है, अब उसके अंदर होता ये है कि आपके पैसे तो असल में एक्सचेंज में पड़े होते हैं। अगर एक्सचेंज आज बंद हो जाए फिर खत्म हो गया सारा। आपके फ्रॉड के चांसेस तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर। हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो इसके ऊपर पूरी इकोनॉमी नहीं वो रख सकते, दारोमदार नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा पॉलिसीज रिक्वायर्ड हैं, बहुत देखभाल के चीजें करने की, आपको बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। तमाम सेफ्टी मेजर्स अगर आप ले सकते हैं वो काम हो सकता है, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।